देखो ये है सिंगल एंट्री, इस चैप्टर का नाम है और इसको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं। ऐसा क्यों है? देखो जैसे कि यहाँ पर जितना भी रिटेलर शॉप्स वगैरह जो है, इन लोगों का इतना इनकम नहीं है कि ये लोग कोई एजुकेटेड स्किलफुल पर्सन को रखेगा अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए, जो डबल एंट्री सिस्टम से इन लोगों का अकाउंट्स को मेंटेन कर सके। ठीक है, जैसे नॉर्मल से ये दुकान है, इसका थोड़ी इतना इनकम है कि वो रखेगा अकाउंटेंट अलग से, उसके लिए तो उसको पैसा देना पड़ेगा। तो ये लोग जो मेंटेन करता है, ये लोग कोई भी रूल्स और रेगुलेशन से नहीं मेंटेन करता है। जैसे अकाउंट्स में स्टैंडर्ड है, उस हिसाब से कुछ भी नहीं करता है। ये लोग सिर्फ क्या करेगा, कैश कितना आया कितना गया, ठीक है, खर्चा कितना हुआ, ये सबसे कोई लेना देना नहीं है। मतलब जैसे हम लोग अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो दो अकाउंट्स उसमें इन्वॉल्व होता है। खर्चा हुआ तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश बोल के लिखते हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि एक्सपेंस का भी हम लोग अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, लेकिन ये लोग वो सब कुछ नहीं करता। ठीक है, जनरली ये लोग सिर्फ कैश आएगा और जाएगा। दूसरा, किसी को अगर उधार में बेचा है सामान या उधार में खरीदा है, उसका रिकॉर्ड रखेगा, या स्टॉक कितना है वो रखेगा रिकॉर्ड में। ठीक है, तो ये लोग ऐसे ही नॉर्मली बनाए गए ये लोग। तो अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये लोग बना रहा है, चलो इन लोगों का काम है, तो हम लोग क्यों इतना अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए सीख रहे हैं इनकम्प्लीट का? तो बात ये होता है कि मान लो इन लोगों का इनकम अगर टैक्सेबल इनकम हो रहा है तो वो शो करना पड़ेगा इन लोगों को, किसी भी सीए से अकाउंट्स मेंटेन करवाना पड़ेगा। तो अकाउंट्स मेंटेन करवाने के लिए इन लोगों को एक्यूरेट प्रॉफिट वहाँ पे दिखाना होगा। ठीक है, और दूसरी बात ये पूरा रूल्स और रेगुलेशंस के साथ दिखाना होगा, क्योंकि जो अकाउंट शो करेगा, तो जब ये जाएगा मान लो सीए के पास में, तो वो बोलेगा भाई आप बताइए खर्चा आपका क्या क्या हुआ नहीं हुआ, क्योंकि हमको कैसे पता चलेगा? ये बोलेगा हम ऐसे, देखिए भाई हम सब कुछ भी नहीं जानते हैं, बस मेरे पास सिंपल हम रिकॉर्ड करते थे। तो वो बोलेगा ठीक है आप वही डेटा मुझे बता दीजिए। ठीक है, तो वो बोलेगा, उससे पूछेगा कि अभी आपके पास कैश जो मतलब काउंटर उसमें कितने पैसा है, जो दम अभी एग्जैक्ट, तो वो जो बताएगा वो हो जाएगा उसका क्लोजिंग कैपिटल, जो बचेगा उसके पास पैसा। ठीक है, और पूछेगा कि आप इसमें इन्वेस्ट कितना किए थे, वो बता देगा। उसमें बोलेगा बीच में आप कुछ पैसा भी निकाले थे क्या, वो भी इन्फॉर्म कर देगा। ये सब चीज़ हो गया, उधार वगैरह, तो ये सब चीज़ रिकॉर्ड करके तब ये निकलेगा इसका प्रॉफिट। ठीक है, तो इसी के लिए इसको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी बोला जाता है, क्योंकि वो कंप्लीट रिकॉर्ड्स रखा नहीं है। इसके इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से अकाउंट्स मेंटेन होता है, जिससे प्रॉफिट निकल जाता है। ठीक है, अब इसमें प्रॉफिट निकालने का जो वे है वो दो तरीका से एक है ट्रांजैक्शन अप्रोच और दूसरा है बैलेंस शीट अप्रोच। बैलेंस शीट अप्रोच तुम लोगों के क्लास 11 में था। ठीक है, तो वो लगभग सेम रहेगा तुम लोगों का, बस थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई रहेगा इसमें। ठीक है, और ट्रांजैक्शन अप्रोच जो है सर 10 मिनट तो लेट आप चालू कर ठीक है। अच्छा, ट्रांजैक्शन अप्रोच जो है ये तुम लोगों के लिए नया है। ठीक है, ट्रांजैक्शन अप्रोच जो है ये न्यू है। सर नेक्स्ट टाइम 1 दिसंबर को ही ना देना होता है, 1 तारीख को देना होगा ना? हाँ, 1 जनवरी को देना। 1 जनवरी। तो ये क्या होगा, ट्रांजैक्शन अप्रोच तुम लोगों के लिए न्यू है।
ठीक है, देखो इजी तो सब है, पढ़ाएंगे, लेकिन पहले जितना जितना इंफॉर्मेशन तुम लोगों को प्रोवाइड करेंगे, तुम लोग उस हिसाब से अपने माइंड में बात को रखोगी और उस हिसाब से इलस्ट्रेशन बनाओगी। तुम लोगों के मन में जो भी क्वेश्चन होगा तुम लोग उसको राइट लिख के रखना, तुम लोग देखना एट द एंड वो सारा क्वेश्चन का जवाब जो है आंसर वो तुम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तभी तुम लोगों को सब क्लियर होगा। हाँ, तुम्हारा बुक का कॉपी सर चालू नहीं किया ना, तो क्या कर रहे थे? क्या चैप्टर है? सिंगल एंट्री। मधोसी में तुम रहती हो क्या? तो बोली वो आ रही है। इससे पहले भी मैसेज करके भेजे थे लास्ट वीक में, तुम देखी नहीं थे कौन चैप्टर का नाम लिखे थे उसमें? सर पर नजर आ रही है वो, बोलिए चैप्टर पेज नंबर होता है। मुझे जल कूदे के कुआं में तुम्हें कूद जाएगी उसके साथ नहीं, में। पर वो बोल रही आ रही, चालू मत करिए, वो बोल रही है वो खाना बना रही थी, तो पेज नंबर बता दीजिए। 18.4। देखो इसमें क्या है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट पहले देख लो, ओवरव्यू, तो सब चीज तुम लोगों के लिए इजी हो जाएगा। देखो इसमें जो है हम लोग फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग पीरियड बनाते थे, तो यहां पर नेट प्रॉफिट आता था। ठीक है, फिर बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में जो पहला कैपिटल रहता था उसका, वो हम लोग को ट्रायल बैलेंस से उसका इंफॉर्मेशन मिल जाता था। तो ये हो गया कैपिटल, कोई भी अमाउंट है मान लो, इसमें ऐड करते हैं हम लोग नेट प्रॉफिट, और लॉस हुआ तो माइनस करते हैं। ये हो गया। अब इसमें जो है लेस करेंगे ड्राइंग्स। क्लियर हो गया? इसके बाद जो फिगर आता है उसी को लिखते हैं हम लोग क्लोजिंग कैपिटल। ये जो टोटल करके लिखे हैं, ये उस समय तो हम लोग नाम नहीं लिखते थे, बस लिखते थे कि हाँ टोटल हो गया सर। तो ये हो गया क्या? क्लोजिंग कैपिटल। और ये हो गया ओपनिंग कैपिटल। ये वो प्रेजेंटेशन है जो तुम लोग फाइनल अकाउंट्स में करते आ रहे हो, देखे हो तुम लोग। ठीक है, तो इसको अगर हम ऐसे लिखेंगे, अगर ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग। अब मान लो कि बीच में अगर एडिशनल कैपिटल भी वो अगर इंट्रोड्यूस किया है तो ऐड ही करेंगे उसको। इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल होता है। तो ये तो हो गया तुम लोगों को ओवरऑल जो एक कॉन्सेप्ट देना, वो ये है। ठीक है, बस इसी कॉन्सेप्ट पे पूरा इलस्ट्रेशन बनेगा जो बैलेंस शीट अप्रोच है। तो मान लो अगर मुझे सिर्फ प्रॉफिट निकालना हो, ठीक है, सिर्फ प्रॉफिट निकालना हो, तो शुरू में कैपिटल मान लो, ओपनिंग कैपिटल 10,000 है और क्लोजिंग कैपिटल जो है 15,000 है। ओपनिंग कैपिटल में सिर्फ हम बता रहे हैं, यहाँ पर तो हम सारा चीज बता दिए। ओपनिंग कैपिटल में ये सब करने के बाद क्लोजिंग कैपिटल आता है। सबको दिख रहा है? तो हम क्या करेंगे प्रॉफिट निकालने के लिए? क्लोजिंग कैपिटल को माइनस करेंगे ओपनिंग कैपिटल से, आ जाएगा 5,000 रुपया प्रॉफिट। आया समझ में? इसी चीज को ना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो बनाएंगे, इसी चीज को दिखाना है कि क्लोजिंग कैपिटल को कैसे हम प्रेजेंट कर रहे हैं। अभी दिखाते हैं, ये चीज देख रही हो तो
अब इसी को हम उल्टा तरीका से अगर लिखेंगे, मान लो हमको प्रॉफिट चाहिए, ये चीज दिख रहा है क्लोजिंग कैपिटल, जैसे नेट प्रॉफिट यहां पे लिखे हैं, क्लोजिंग कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल जो था उसको माइनस कर देंगे। सर देखिए इधर उधर करना है हमारा। ये समझ में आया? और फिर जो ड्राइंग है इधर आएगा, ये प्लस हो जाएगा, एडिशनल कैपिटल है ये माइनस हो जाएगा, तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। सर हम लोग ना जब क्लास 12 में पीएल एप्लीकेशन चैप्टर किया था ना, तो उसमें जब ओपनिंग कैपिटल या फिर क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए हाँ यही था। फिर लेकिन एक और भी था क्या था, जब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से भी निकाल सकते हैं। वो अलग चीज है, ठीक है, चीज वही है। अब उसका तरीका अभी जो पढ़ा रहे हैं, हम क्या बोले हैं, अभी जो बताएंगे उसको दिमाग में रख, सिर्फ उसी को अभी पढ़ो, एक एक करके पढ़ाएंगे और जितना पढ़ाएंगे उसको दिमाग में पहले एब्जॉर्ब करो, क्योंकि इसमें दो मेथड है, एक है ट्रांजैक्शन अप्रोच, दूसरा है बैलेंस शीट अप्रोच। बैलेंस शीट अप्रोच जो है वो तुम्हारा क्लास 11 में तुम लोग की हो उसको, ठीक है, तुम तो उसमें टॉप की थी ना, ठीक है, तो उसमें तुमको तो सीखने का ज़रूरत ही नहीं है। और जो दूसरा है ट्रांजैक्शन अप्रोच, उसमें तो तुम महारत ही हासिल की हुई हो, तुमको आने का भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो वो फाइनल अकाउंट से रिलेटेड है, उसमें मिसिंग पूरा रहेगा इंफॉर्मेशन। ट्रांजैक्शन अप्रोच में अब तो वो बताएंगे, उसका स्टैंडर्ड अलग है, और इसमें से क्वेश्चन आएगा, जो सीए कर रहा है उसका भी आएगा और जो बीकॉम कर रहा है उसका भी आएगा, सिंगल एंट्री से, ये बात जान लेना, क्योंकि और कोई चैप्टर है नहीं जो वहाँ पे पूछेगा। वो फाइनल अकाउंट है, सिंगल एंट्री है, एनटीओ है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स है, ये 4 चैप्टर बड़ा है। फाइनल अकाउंट तो कंपलसरी में आएगा 20 मार्क्स का, बीकॉम में बता रहे हैं। तो ये समझ में आ गया, तो यही इक्वेशन है जिसको बैलेंस मतलब स्टेटमेंट ऑफ पीएल जब बनाएंगे, इसी इक्वेशन को वर्टिकल फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे, तो इसको रटना नहीं है, बहुत बार होता है। थोड़ा बता दो वीडियो कभी आएगी। ठीक है, वीडियो यहाँ पर हुआ है, वीडियो किसने किया, ठीक है, तो बहुत बार क्या होता है, स्टूडेंट लोग फॉर्मूला रटने का सोचता है, कॉन्सेप्ट को समझता नहीं क्या क्यों माइनस हो रहा है क्यों प्लस हो रहा है। तो ये कब होगा, जब आप बैठोगे इत्मीनान से, सुकून से, थोड़ा ध्यान दोगे तो सब क्लियर हो जाएगा कि क्यों प्लस हो रहा है क्यों माइनस हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, पहले अगर ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है डायरेक्ट, तब तो हम ओपनिंग बैलेंस शीट को बनाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। नहीं दिया हुआ है तो ओपनिंग जो डेटा रहेगा उससे कैलकुलेट करेंगे। क्लोजिंग बैलेंस शीट जो बनाएंगे वो विदाउट एडजस्टमेंट रहेगा, ठीक है, बस क्लोजिंग वैल्यू का जो डेटा वहाँ लिखा हुआ है उसी से क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। और अगर क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है डायरेक्ट, तो उस केस में भी उसको बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है, बस प्लस माइनस करेंगे आ जाएगा, समझ में आएगा। तो यहाँ पर जो है बैलेंस शीट जो है ओपनिंग और क्लोजिंग बनता है, वो ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल को निकालने के लिए। उसके बाद बनता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है, उसमें प्रेजेंटेशन जो होगा वो अभी जो इक्वेशन बना है उसी हिसाब से प्रेजेंटेशन होगा। और दूसरा जो बनेगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, जो ओवरऑल जो लास्ट का जो बैलेंस शीट बनता है उसमें पूरा एडजस्टमेंट करके दिखाएंगे, अभी करेंगे तो सब तुम लोग को आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो जाएगा। कहाँ है बुक तुम्हारा? हाँ तुमको ठीक है, सब सारा सामान दिख रहा हुआ है ना।
इलस्ट्रेशन 1 कितना है तुम्हारा रोल नंबर कॉलेज में? तुम्हारा कितना है? तो कुछ 137 कर दिया। 137। सबसे पहले तुम्हें एडमिशन ली थी क्या? हाँ, जब हम तो जब भरे थे तब 1000 ही लोग एडमिशन लिया था। अरे तो 1000 में है कि 137 तुमको दिया सिर्फ? 134 सॉरी, ऐसे देखिए ऐसे है। हाँ मालूम है, इनमें कुछ होगा। हाँ तो एंडिंग का लेते हैं ना, तो 134। और नहीं है कुछ? नहीं और उसका बता दो। तो एग्जाम में तुम लोग दोनों को साथ में बैठाएगा वहाँ पे? अरे बस एक रहे थे पीछे। इलस्ट्रेशन 1 देखो। मिस्टर सुनंदा सन्याल who keeps his books on single entry basis system tells you that his capital on 31st 12 2016 is rupees 18,700, ठीक है, and on 1st January 2016 was rupees 19,200। मतलब ओपनिंग कैपिटल 19,200 है और क्लोजिंग कैपिटल 18,700 है। डेट दिख रहा ना सबको? ये 1 जनवरी का है और ये 31 दिसंबर का है। He further informs you that he gave loan of rupees 3,500 to his brother on private account, ठीक है। तो ये क्या किए, बिजनेस का पैसा में से 3,500 रुपीज अपना भाई को लोन दे दिए। तो ये है ड्राइंग्स, ठीक है। सिंगल एंट्री में ऐसे बहुत सारा सेंटेंस रहता है ड्राइंग्स के बारे में। पीएम ने लिखा है पर मंथ है 300 into 12 करेंगे। एंड withdraw rupees 300 per month for personal purposes। ये तो ड्राइंग ये खुद भी ड्राइंग की है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। सिर्फ दोनों तो ड्राइंग्स ही हुआ ना, हाँ। दोनों को ऐड करेंगे ना। He also used a flat for his personal purposes, the rent of which at the rate rupees 100 per month and electric charges rupees 10 per month were paid from the business account। फ्लैट जो जिसमें रह रहा था ये, उसका रेंट 100 रुपया पर मंथ था और इलेक्ट्रिक चार्ज 10 रुपया था, जो कि बिजनेस के अकाउंट से ये लोग पे कर दिया है। तो ये भी ड्राइंग है। टोटल 110 into 12। अब है he sold his 7% गवर्नमेंट बॉन्ड ऑफ रुपीज 2,000। 7% ये इंटरेस्ट के लिए, इंटरेस्ट का परसेंटेज दिया हुआ है। ये इसका बॉन्ड था 2,000 रुपये का, जिसको 3% प्रीमियम में बेच दिया है। तो इसका या तो डायरेक्ट 103% निकालेंगे 2,000 रुपये का तो वो निकल जाएगा, या फिर 3% निकाल के 2,000 में ऐड कर देंगे। दोनों तरीका है। अब क्योंकि बीकॉम में हो तो बच्चा वाला हरकत अब छोड़ दो, डायरेक्टली 103% निकालोगी 2,000 का, एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। और वो 7% बस वो इंटरेस्ट है, उससे कोई लेना हाँ, देना नहीं या है। उससे कोई लेना देना नहीं है। एंड ब्रॉट द मनी इनटू बिजनेस, ये बॉन्ड को बेचा है और उसका जो पैसा मिला है वो बिजनेस में लगा दिया है। एडिशनल कैपिटल तो मतलब एडिशनल कैपिटल हो गया ये, ठीक है। Besides this there is no other information, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो बोला है you are required to prepare his statement of profit for the year ended 31st 12 2016। सर गवर्नमेंट बॉन्ड ऑफ 2000 क्या होता है? 2000 हाँ? तो क्या होता है? 2,000 रुपये का है ये। मतलब क्या होता है? बॉन्ड होता है, उसमें इंटरेस्ट देगा तुमको। बॉन्ड मतलब एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, उसको बोला जाता है, जैसे डिबेंचर होता है वैसे बॉन्ड है ये, ठीक है। उसमें ये इंटरेस्ट का रेट है, वो पैसे ये कैपिटल में लगा दिया। तो अब क्या है, जो इक्वेशन समझाए थे ये जो ऐसे बताया है ना, और स्क्रीन में देखो ना, बस इसी इक्वेशन को वर्टिकल फॉर्म में दिखाना है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट का ये फॉर्मेट है,
ये वाले पेज में फॉर्मेट दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी जो इंफॉर्मेशन है वहाँ बिफोर एडजस्टमेंट तक का ही है इंफॉर्मेशन, जो बेसिक सम्स जिसको बोलते हैं। इसको करना कैसे है देख लो। जो वहाँ पर क्वेश्चन में पूछेगा बनाने के लिए बोलेगा वही बनाना है। स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाने बोलेगा तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल सिर्फ बनाओगी। हाँ, अभी क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है, इस इलस्ट्रेशन में ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल दोनों दे दिया है, तो हम लोगों को कैलकुलेट करने का कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। क्लोजिंग कैपिटल है 18,700। ड्राइंग्स जो है, ड्राइंग्स यहाँ पे 3 है। एक जो अपना लोन दिया है वो भाई को, तो 3,500 हुआ। फिर ड्राइंग पर्सनल विड्रॉ के लिए और यहाँ पे लिख देना ऐसे कर दो 300 into 12 3600। फ्लैट जो यूज किया इलेक्ट्रिसिटी बिल 110 into 12 1200 220 1440। कितना और ऐड करने के दिखाइए तो 1320 होगा। सर 8,420। ये हो गया, ये ऐड करने का था। अब जो है एडिशनल कैपिटल जो वो लगाया है, सर वो जो 103 आप किए ना वो को बता देना। दिखा रहे बाबू, बताने का इसमें कौन सा बात है, तो शर्माने का थोड़ी बात है, तो पूरा बता रहे हैं। ओपनिंग कैपिटल जो है 19,200 है, ठीक है। और एडिशनल कैपिटल 2,000 रुपये का है। ये इसको बोला है एक 3% प्रीमियम में, मतलब 3% एक्स्ट्रा में वो बेचा है, तो टोटल हो गया 103%। 2,060 रुपया आ जाएगा। कितना आ रहा है, इसको ऐड कर लेना 20,260। कितना 20,260 206। 19,200 है या 2,060 रुपया है? हाँ वही तो किया है। कितना है? 20,260। ये हो गया, ये माइनस हो गया। खराब हुआ तो हमारा कैलकुलेटर खराब नहीं है। क्या बोलिए? गुडविल भले ही खराब हुई, कैलकुलेटर नहीं है। दोनों का ऐड करो ऊपर का 18,700 और 8,420 120। माइनस करो उसको 5,860। ये आ गया प्रॉफिट। ऐसे लगने नहीं, ऐसे बस निकालना है अभी जो सिस्टम से करवाएं। सर कॉपी कर लिया। तुम लोग मुंह टाको खाली नहीं आप करो ही ना। बोलते हैं देख लो फिर कर लिया। सेकंड नंबर देखो,
2016, a trader started a business with a capital of rupees 1 lakh, with which he opened a bank account. ये opening capital है इसका. On the same day, he bought furniture and fittings for shop costing rupees 4,800 and goods for trade costing rupees 25,000. ठीक है. अब क्या है? On 31st December, his stock in hand was valued at rupees 29,000. Furniture 6,300. On that date, his good debts amounted to rupees 78,000, of which rupees 1,200 was considered to be bad. ये सब क्या है? क्लोजिंग जो आइटम्स होता है बैलेंस शीट का, उसका क्लोजिंग बैलेंस ही बता रहा है. ठीक है. क्लोजिंग स्टॉक था 29,000, फर्नीचर उसका था 6,300 का, बुक डेट से मतलब डेटर 78,000, 1,200 जिसकी से बोल रहा है बैड डेट्स हुआ है. क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू रुपीज 15,000. ठीक है. इस बैलेंस एज पर कैश बुक वॉज रुपीज 5,500. ठीक है. कैश बुक का जो बैलेंस है 5,500 था. उसमें ये बोल रहा है ना, अ चेक फॉर 400 सेंट फॉर डिपॉजिट ऑन December 30 दिसंबर को चेक भेजा है 400 रुपया का. was not realized till after December 31st. लेकिन देखो चेक वो भेजा है तो वो जो मेंटेन करता है अपना कंपनी, जो मेंटेन करता है बैंक अकाउंट, तो वहां पर तो वो एंट्री कर लिया अपना. जो बैंक का है वहां पर नहीं हुआ होगा, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है. तो अभी जो फिलहाल जो है कैश बुक में कुछ नहीं करना है. दूसरा, एंड चेक फॉर 700 इशूड ऑन 2,900. मतलब जो 400 का जो था ना वो डिपॉजिट के लिए था. मतलब कोई चेक दिया था इसको, तो ये तो अपना कैश बुक में एंट्री पास कर दिया होगा. बता रहे बाबू, कुछ टाइम बताएंगे, तुम अभी टेंशन मत लो, बस खाली ध्यान से सुनो कहानी. 400 रुपया डिपॉजिट के लिए भेजा था, लेकिन वहां पर अभी जो है बैंक में बैंक अकाउंट का जो खाता है उसमें क्रेडिट नहीं हुआ है. लेकिन ये लोग जो कैश बुक मेंटेन कर रहा है बैंक कॉलम में, उसमें हो चुका है. लेकिन हमको मिला, हम तो अपना कर लिए. अब वो चेक भेजा है वो करेगा, क्योंकि चेक जनरली 3 दिन लगता है पास होने में. ठीक है. और एक है इशू किया है 29 दिसंबर को, was not presented to bank till after 31st December. ये जो ईयर मेंटेन कर रहा है कैलेंडर ईयर, 31 दिसंबर तक ये प्रेजेंट नहीं किया है चेक को इसका आदमी. लेकिन ये अपने जो कैश बुक मेंटेन करता है वहाँ से तो माइनस कर दिया ये बैंक से कि हाँ इतना का इशू कर दिया. बैंक चार्जेस फॉर द ईयर अमाउंटेड टू रुपीज 50, but this was not known to the trader on December 31st. अब बैंक चार्जेस जो होता है वो काटा है बैंक वाला, लेकिन ट्रेडर को नहीं पता है 31 दिसंबर तक. ठीक है. तो ये तो पीएल में आएगा, मतलब है ना, अभी दिखाएंगे उसका. His drawings during the year amounted to rupees 9,300. He had also taken for personal use goods from the shop valued at rupees 1,500. इसका जो ड्राइंग्स था रुपया में हुआ है 9,300 का, और सामान जो गुड्स जिस पे डील करता था वो 1,500 का. अब ये बोल रहा है स्टेटमेंट दिखाने के लिए प्रॉफिट और लॉस का 2016 का. देखो यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल को दिया भाई 1 लाख रुपया, तो इसके लिए तो बैलेंस शीट हमको बनाना नहीं है, लेकिन हमको बनाना है क्लोजिंग कैपिटल का निकालने के लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज एट 31 दिसंबर 2016, जिससे हमको क्लोजिंग कैपिटल मिलेगा, और वो भी बिना किसी एडजस्टमेंट के.
कोई एडजस्टमेंट हमको उसमें नहीं लेना है, बस सिर्फ जो वैल्यू ग्रॉस दिया हुआ है वो उसमें पुट करेंगे। अब आप लोग देखिएगा नंबर 2, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स सर मैं नीचे कर दूँगा। एज एट 31 दिसंबर 2016, बस सेम टू सेम बैलेंस शीट की तरह है, खाली नाम पर का बस चेंज हो गया है। यहाँ भी लायबिलिटीज लिखना है, एसेट लिखना है। इंफॉर्मेशन दे देते हैं, फर्नीचर बोल रहा है 6300 का, स्टॉक बोला है 29,000 का, बैड डेट्स बोला, देखो इसमें बैड डेट्स हुआ है, लेकिन अभी जो हम लोग बना रहे हैं क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए, तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। बोले तो तभी तो निकलेगा वो क्लोजिंग कैपिटल, बता देंगे। इस तरह से भी कर सकते हैं, अभी जो बता रहे बस उस पर ध्यान दो, बिना किसी एडजस्टमेंट का ही बनाएंगे। आज समझ में आ गया? तो इतना लोड ले लोगे अभी ना, तो क्यों क्यों करते रहोगे अभी, फिर हम बताते रह जाएंगे पूरा रात भर। सर नीचे कर दूँगा। क्रेडिटर्स है, कैश है 5500, ठीक है, हो गया। स्टार्ट करो, कैलकुलेटर को नहीं लाया है यहाँ पे, ऊपर करिए ना, नीचे कीजिए। क्या तुम लोग यहाँ मटर गश्ती करेंगे? तुम आई हो, नीचे करिए ना। चाहिए कैलकुलेटर। तुम बिना कैलकुलेटर का पढ़ाई करने आई हो, तुम अकाउंटेंसी। 1,18,800। हाँ 1,18,800। इसको माइनस करो 15,000 को, 1,03,800। ये आ गया क्लोजिंग कैपिटल। बगल में लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर। क्लियर है यहाँ पे? वो सब कहाँ गया एडजस्टमेंट? इसका एडजस्टमेंट अभी ये जो निकाले हैं ये बिफोर एडजस्टमेंट निकालना पड़ता है, तभी क्लोजिंग कैपिटल आएगा, ठीक है। अभी जो बता रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए आप उतना गहराई में भी मत जाइए, बोलने में अगर डूब जाएंगे ना उसमें तो फिर निकल नहीं पाएंगे। मिला ले भाई, हाँ ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल मिल गया हमको और ओपनिंग कैपिटल भी मिल गया है। अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ पीएल ऑन द ईयर एंडेड, क्लोजिंग कैपिटल जो है 1,03,800, ठीक है। ड्राइंग्स किया है वो ड्राइंग्स है 9300 कैश में, और गुड्स जो ड्रॉ किया 1500। ये हो गया 10,800। अब है ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल है 1 लाख रुपीज, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे
आ गया समझ में? कितना आ रहा है करने के बाद? ये दोनों ऐड होगा और ये लेस होगा। 14600 ये आया मेरा प्रॉफिट अभी, ठीक है, बिफोर एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट इसमें क्या है, बैड डेट से कितना का था 1200, अब बैंक चार्जेस है, ठीक है। तो एडजस्टमेंट लेस करेंगे, ये क्लियर हो गया। तो बैड डेट्स लिख देंगे 1200, बैंक चार्जेस 50 रुपया। अब कितना आ रहा है? 13350 ये आ गया मेरा नेट प्रॉफिट। सर वो जितना कहानी वाला चेक हुआ पास नहीं हुआ। तू कहानी देगा ना, तो तुम बोलोगे कि हमको 10 लाख रुपया महीना चाहिए, तो वहाँ जो जाएगा वो काउंटर में अपना दुखड़ा लेके जो जाएगा कोई आदमी, तो उसको तुम सेटल करोगे किस लिए? पढ़ी लिखी रहोगी तब ना सेटल करोगी, तो इसलिए ना पढ़ा रहे हैं। नहीं हम क्या पूरा बंदे नहीं है, बड़े चेक पर का बात। तो इसी के लिए तो तुम वहाँ पर इतना सारा दुखड़ा गा दोगी, हम बोलेगा अरे सब कुछ नहीं आता, ये ना आप सबको सब कोई लेना देना नहीं। लेकिन वो तो आपको पता, हम कैसे समझेंगे? तो तुम किस लिए पढ़ रही हो? तुमको चाहिए 10 लाख रुपया महीना, लेकिन तुम पढ़ोगे भी नहीं, तो तुम्हारा मुंह में बोलेगा पहले जा जगह पहले खुद पढ़। ठीक है, अकाउंट मेंटेन कराने के लिए बोल के बैठा है इतना बड़ा चेम्बर, नाम का आगे लगा लिया है सीए। अरे तो बताइए तो करो। क्यों नहीं किए वो सब? अरे बाबू सबको बता दिए। अरे वो चेक वेक का जो बात हो रहा था। अल्लाह, ये क्या हो गया? पूरा रामायण खत्म हो गया। ये पूछ रही है राम कौन है, वो कौन था बताओ। सर आप बस छोड़िए, आप वो दिखाइए। अरे अजीब जो लिखे जमाना। हैं आप वो तो देखने दीजिए। आपने तो सब बोल दिया। सर झाड़ू वाड़ू भी लगाते क्या? सब लगाते, तुम लोग आती है अपना बाल में सब कर उसमें देते हो। गंदा है पूरा। पूरा गंदा तुम्हारा, तुम लोगों का बाल से आता है। सर अपना पूरा। पहले बैलेंस शीट दिखा दीजिए ना। इससे अभी पहले उठे भी ये लोग, देखो तो पूरा मेरा कोचिंग में बाल पड़ा हुआ होगा। नीचे करिए। बाल को ऐसे करेगी, अब बोलेगी सर देखिए रेड होगा तो रेड नहीं है तो मेरा नहीं है सर। नीचे तो करिए। चुप रहो। दिखाओ तो यार आप लोगों को। आई लुक जॉगिंग। अच्छा क्या प्राइवेसी पेज में। अच्छा हवा मत दिखाना। कौन लोग बता रहे हैं कि हम देख लिए? हाँ सर को डालती कि सर उसके सामने क्या अरे भाई ठीक है, ठीक है तो मतलब पढ़ाई का कराने दो। सर ये वाला सबको काटे हो गया। हाँ 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 हमको, अरे हमको मालूम है कितना टाइम में किसका खत्म हो जाएगा इंग्लिश। एनर्जी की बात नहीं ठीक है देखो 3 नंबर। The statement of affairs of Sri S. Roy as on 1st April 2016। ये क्या है, 1st अप्रैल लिखा हुआ है तो ऑब्वियस सा बात है ये ओपनिंग डेट है। तो यहाँ पर कैपिटल दिया हुआ है देखो, तो ये ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है। ऐसा कुछ दिख रहा ना भाई? सर वो तो फर्नीचर वगैरह पे ओपनिंग है। हाँ तो ये सब का हमको जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल मुझे चाहिए। ये बैलेंस शीट अप्रोच में, ठीक है, तो सबसे कोई मतलब नहीं है। हम क्या बोले, जितना तक करवाएंगे या जितना नॉलेज देंगे उसको माइंड में रखना है, नहीं तो बेकार में उलझोगी तो कुछ भी दिमाग में नहीं रहेगा। क्योंकि इसमें 2 मेथड है, ये चीज़ तुम लोगों का पहले भी किया हुआ है तो थोड़ा बहुत तो याद रहनी चाहिए। अब जो लेट से आया है वीडियो देखेगा शुरू का। During the year ended 31st March 2017, his drawings amounted to rupees 15,000। ड्राइंग्स के बारे में दे दिया है पूरे साल का। He also withdrew goods worth rupees 600।
फॉर हिज पर्सनल यूज। ये भी ड्राइंग की है। ये भी ड्राइंग्स है गुड्स का। ऑन 1 जुलाई 2016 S. Roy transferred some of his household furniture to the business at a value of 2100 rupees. S. Roy जो है 1 जुलाई को अपना हाउस होल्ड फर्नीचर जो बिजनेस में लाया, तो ये हो गया कैपिटल। ठीक है, मतलब कैपिटल सिर्फ पैसा के बेस में नहीं होता है, कोई सामान भी आदमी अगर ला कर रख देता है तो वो भी कैपिटल ही माना जाता है घर का। ये लैपटॉप। हाँ, यही एक बच्चा लग रही है पढ़ी थी, बाकी सब कोई पढ़ा ही नहीं था। कितना आया था तुम्हारा अकाउंट्स में? सर छोड़िए, कंटिन्यू करिए। देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर बैलेंस शीट का क्लोजिंग सारा दे दिया है। क्लोजिंग मतलब वैल्यू विदाउट एडजस्टमेंट। हमको क्लोजिंग कैपिटल चाहिए क्लोजिंग बैलेंस शीट से विदाउट एडजस्टमेंट, कोई एडजस्टमेंट नहीं होना चाहिए उसमें। अब देखो, फर्नीचर इज टू बी डेप्रिशिएटेड, प्रोविजन इज टू बी क्रिएटेड, इंटरेस्ट 5% टू बी अलाउड ऑन कैपिटल एज एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। मतलब कौन सा कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउड होगा? जो ओपनिंग कैपिटल है। ठीक है, ascertain the profit and loss for the year ended and prepare the statement of affairs। विदाउट एडजस्टमेंट बोले मतलब ये सब एडजस्टमेंट करके फिर जो आएगा ना। कौन सा? आप बोले क्लोजिंग कैपिटल निकालो, ये सब एडजस्टमेंट करके। विदाउट एडजस्टमेंट ये सब एडजस्टमेंट नहीं नहीं, करेंगे। कुछ नहीं करेंगे, बस इसी को यही वैल्यू पुट करेंगे और बैलेंस कर देंगे। अब इसको दिखा देते, इसको कर ले रहे, सिंपल है क्योंकि दो करवा दिए। हाँ, अरे तुम तो समझ ही जाओगे, अभी तो कोई इतना पकड़ किए ना, ये बस तुम सिर्फ देखते जाना। अभी सर समझ गया, अभी तो हम कराए हैं। अगर तुम चिल्लाओ मत भाई, साची को सबसे एलर्जी है। देखो, वो किसी का आवाज ऊंचा नहीं सुनना चाहती है। देखो, असर्टेनमेंट ऑफ क्लोजिंग कैपिटल बिफोर एडजस्टमेंट लिखा हुआ है। क्लोजिंग जो वैल्यू है सब यहाँ पर, क्लोजिंग बैलेंस शीट जो दिया हुआ था सेम टू सेम फिगर उतारा हुआ है, यहाँ पर देख लो। फिर लायबिलिटी साइड का भी सेम टू सेम, बस यहाँ पे टोटल करके उसका ऊपर वाला जो दिया हुआ था माइनस कर दिया, बैलेंसिंग फिगर आ गया। क्लियर हो गया? तो पूछना है इसमें। अब बनाया करिए स्टेटमेंट ऑफ पीएल। स्टेटमेंट ऑफ पीएल है, क्लोजिंग कैपिटल से शुरू किया है, ड्रॉइंग्स जो है कैश हुआ है 15,000 और गुड्स के हुआ है 600 रुपया। ये यहाँ पे लिखिए, माइनस करके ये आ गया। कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है 2100 रुपीज, 2100 रुपीज इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ 50,000 रुपया। वो मिल रहा है इसमें, तुमको कुछ समझ है कि नहीं? बता पहले हमको तुम लोग। सर नहीं पता कहाँ रखा हुआ है सामान घर से इधर चलो, तुमको सामान पता नहीं है, किताब कहाँ पर रखी है तुम? अजीब सब तुम बात बोलेंगे ऐसा कि 50,000 दिखा यहाँ पे। अब ये प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट्स। अब इसमें एडजस्टमेंट है, क्या है? डेप्रिसिएशन। तो 10% जो है फर्नीचर पे निकालेंगे। तो देखो बाबू, क्या बोलते? सर मेरा सवाल है कि जब हम लोग बैलेंस शीट बना रहे हैं तब हम लोग एडजस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, बट हम लोग पीएल बना रहे हैं तो हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं। ये मेरा को नहीं समझा। हम बोले जब हम लोग बैलेंस शीट नहीं, ये बैलेंस शीट निकाल रहे हैं क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए। अभी आ रहे हम बोले ना, अभी तुम जवाब, तुम अपना सवाल दिमाग में रखेंगे। हाँ, अभी ये रखो ना तुम। अभी तुम्हारा जवाब यही इसी में है। अभी तुम देखो, सिर्फ खेला भी हम जाने थे, मन में तुम्हारा, तुम लोगों का मन में बहुत सारा सवाल उठेगा। अभी मन को थोड़ा शांत रखो, सबका जवाब अभी मिलेगा। ऑथर ने बनाया है तो कुछ सोच समझ के ना बनाया है, साची इसकी कुछ नहीं है, उसको मालूम है। देखो 6900 रुपीज जो है ये फर्नीचर था ओपनिंग का, और जो ये फर्नीचर ट्रांसफर किया है ये 1 जुलाई को किया है। ठीक है, डेप्रिसिएशन 10% है, तो 6900 पे तो पूरा साल का होगा,
690 रुपये हुआ। और जो 2100 रुपीज़ का जो है उस पे जो है अप्रैल मई जून 9 महीना का निकलेगा, तो वो हो गया निकाल 9 महीना कितना आ रहा है 2100 रुपीज़ पर परसेंट 10%। 157.5 तो उसको 158 ले लेंगे, 158 उसको लिए और 690 ऐड करो 848 आ गया समझ में। तो ये यहाँ पर डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट का है, जो एंड का जो मेन बैलेंस शीट बनता है, तो ये यहाँ पर डेप्रिसिएशन है पूरे साल का। सोरे थी ना, जो ओपनिंग जो बैलेंस है फर्नीचर का 6900 उसका 10% पूरे साल का है वो, और जो बीच में वो जो ट्रांसफर किया है फर्नीचर वो 1 जुलाई को किया है, तो वहाँ से 9 महीना हो रहा है सिर्फ। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन हो गया 848। और पीबीडीडी जो है, पीबीडीडी देखो हमेशा क्लोजिंग बैलेंस का लेते हैं 36,900 का 5% निकालो। समझ आया? तो पीबीडीडी हमेशा क्लोजिंग बैलेंस का लेते हैं। अभी इससे पहले जो पूरा पीबीडीडी चैप्टर पढ़ा है, मस्ती मजाक किए ना सुनिए तुम, ये लोग का छोड़ दो, मेरे पर आ गए मत करो। 1845 लिख दिए यहाँ पे, इसको टोटल कर दिया माइनस किए। अब क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी बोला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो बिलो द लाइन मतलब पीएल के नीचे वाले लाइन पे होता है, इसलिए यहाँ पर अब बोल देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होगा वो ओपनिंग कैपिटल पे निकालेंगे। ये बोल दिया है यहाँ पे 50,000 पे 5% निकालेंगे, 2500 रुपीज हुआ, तो नेट प्रॉफिट आ गया 28। ओपनिंग कैपिटल में निकालो। मेरा बाबू को अभी तक नहीं दिखा। ये देखो interest 5% to be allowed on capital as at the beginning of the year। ठीक है, चश्मा कहाँ है तुम्हारा? अरे दिख गया, पास से खराब है। Girl is your spectacle। अरे पास से You खराब है। spectacle girl। आ गया समझ में? ये प्रॉफिट आ गया नेट प्रॉफिट। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? अब प्रॉफिट मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट से प्रॉफिट पता चल गया, मतलब वही चीजें जो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, तो इसमें वेद अलग है। तो अब ये एक्चुअल बन रहा है। अब ये एक्चुअल बैलेंस शीट बनेगा। हाँ, अब बेटा समझ गया, अब कुछ नहीं करना है इसको। अब करना सिर्फ ये है कि जो तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस शीट का जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ था ना, पहले फर्नीचर का टोटल करोगे 9,000, ये 9,000 कैसे हुआ है? 6900 ओपनिंग में था और 2100 बीच में डाला है, ये दिखाना होगा तोड़ के। अब फिर इसका डेप्रिसिएशन तो बता दी तुम लोगों को, लेस करके यहाँ पे दिखाऊंगा। तो वो तो वहाँ पे भी लेस हो ही चुका है। 848 तो अरे किए थे। अरे बदतमीज, तो पीएल में निकाला है। सर स्टॉक ये क्लोजिंग स्टॉक है। हाँ, स्टॉक जो है जो क्लोजिंग में लिखा है 40,320, सब क्लोजिंग बैलेंस शीट का जो क्लोजिंग बैलेंस शीट। एडजस्टमेंट होगा बस नेट प्रॉफिट का बोल रहे हैं। हाँ हाँ, अभी जो बताया है बस वो मैटर दिमाग में रखना है। अभी अगर हम दूसरा चीज बता रही हैं तुम लोग सब भूल जाओगी, इसलिए वैसा काम मत करो। हम इसी के लिए बोल रहे हैं कि जो बता रहे हैं उसको ध्यान दो पहले। अब जो है ये मेन बैलेंस शीट है जो बनाते हैं हम लोग, सारा एडजस्टमेंट लेस करके दिखाते हैं जिसमें। इसमें यहाँ पे बैलेंस शीट में लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ एज ऑन, ठीक है। और यहाँ पर जो इससे पहले बताया वो बिफोर एडजस्टमेंट बोल के लिखा हुआ है, दिख रहा है? तो यहाँ पे सभी डेट्स लिखे, क्लोजिंग बैलेंस हो, उससे माइनस किए पीबीडीडी 1845, ये वैल्यू आया। प्रीपेड रेंट है, कैश भी 6580, ठीक है, क्योंकि ये परमानेंस जो
जो स्टेटस होता है उस बेसिस पे बैलेंस शीट बनाऊंगा। पहले फिक्स्ड एसेट्स, उसके बाद करंट एसेट्स। समझ में आया? तो अब है ओपनिंग कैपिटल। कैपिटल का देखो, यहाँ पर पूरा सीधा से लेंगे, जैसे हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते थे। ओपनिंग कैपिटल 50,000 था, इसमें न्यू कैपिटल इंट्रोड्यूस हम लोग ऐड करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड होगा, प्रॉफिट जो ईयर का आया वो ऐड हो जाएगा, और जो ड्राइंग्स है वो लेस हो जाएगा। पूरा सीधा करके दिखा देना। बाकी जो क्लोजिंग बैलेंस था, एक्टिव एक्सपेंसेस और क्रेडिटर्स, बैलेंस हो गया ना। ये तीनों सम्स आप लोग बना के आओगे घर से। अब नेक्स्ट क्लास जो होगा ट्यूसडे को नहीं होगा, क्योंकि ट्यूसडे को कुछ काम है। वेडनेसडे को आप लोग आइएगा 3 बजे, ठीक है? आए तुम लोगों को नहीं, फोटो फोटो मत दिखा रहे भाई तुम।